Okay, so hi everyone. So this is the very first video of my online shopping from H&M. I have never bought from them, and this is the very first time. So I bought few items. So we will going to see this. इसके पहले मैंने कभी H&M से कुछ नहीं मंगवाया है. सिर्फ एक टॉप मंगवाई थी मिंत्रा, बाया मिंत्रा. तो I would not say कि वो how was the experience. So this is the original उनकी ऐप से पैकेज आया है and there was no polythene over it. जस्ट यहाँ पर एक टेपिंग लगी थी, वो मैंने जस्ट क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है while opening the package, तो मैंने जस्ट टेपिंग इसकी उतार दी है. We will going to see what is inside it. साइज़ देख के पता चल रहा होगा, ये इतना बड़ा लगभग लैपटॉप की पैकेजिंग जितना इसका साइज़ है. सबसे पहली चीज़ तो प्राइस डिस्कस करेंगे, क्वालिटी एंड उनकी डिलीवरी टाइम लगभग उतना ही है जितना यूजुअली लगता है. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी पैकेजिंग की लगी कि लुक एट दिस, कहीं से भी डैमेज्ड नहीं है. ये बहुत ही सेफ और क्लियर पैकेजिंग है. सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि यूजुअली मैं जब मिंत्रा या फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से मंगाती हूँ तो उनके जो बॉक्सेस उसमें इतनी अच्छी हालत में तो नहीं आते. वो कुछ का कुछ बन जाते. बॉक्सेस आते हैं समटाइम्स, तो नहीं भी आते अगर आप क्लोथ्स या ऐसा कुछ मंगा रहे हैं तो पॉलीथीन में पैक होके वो आ जाता है. तो सबसे अच्छी चीज़ की बॉक्स पैकेजिंग है. इसके ऊपर कोई पॉलीथीन या कुछ ऐसा कवर नहीं था, सीधे ही है. इस पर ये स्लिप लगी हुई है एड्रेस की. खोल के देखते हैं कि क्या क्या है अंदर और कैसे कैसे सामान है. लेट्स गेट इनटू दिस. सी, मुझे टेपिंग हटाने के बाद इतनी प्रॉब्लम हो रही तो इसलिए मैं टेपिंग थोड़ा सा पहले मैंने हटा के रखी थी कि कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए. 10 मिनट के वीडियो में मैं 6 मिनट सिर्फ पैकेजिंग खोलने में लगा रही हूँ. तो ये पूरा सिर्फ ब्रांड लोगो है चारों तरफ ना इसके, यहाँ हर जगह दिख रहा होगा. पूरा का पूरा ऐसे सेफली निकल जाता है. और सबसे पहली चीज़ जो इसमें है बिल. ऐसा कुछ दिखता है ये अंदर से. ठीक है, तो सबसे पहले जो पैकेज है वो ये है. तो मैंने खुद के लिए मंगवाया, एक शर्ट मंगवाई है मैंने. प्राइस और इसकी क्वालिटी डिस्कस हम कर लेंगे. जस्ट ये गर्ल्स वेयर नहीं है, तो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ. दूसरा जो आइटम है वो भी मेंस वेयर का आइटम है. ये भी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है, तो इसको भी हम बाद में क्वालिटी और प्राइस इसका डिस्कस कर लेंगे. इसको भी मैं फ़िलहाल साइड में रख देती हूँ. जो सबसे पहला आइटम मैंने खुद के लिए मंगवाया है वो है दिस, और ये है ब्लू लाइट वाले सनग्लासेस. लुक एट दिस. मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है. द पैटर्न वेरी नाइस, वेट फाइन, क्वालिटी वेरी फाइन. डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है. ऐसा नहीं है कि आई डोंट वेयर इट. बाकी लगाने के बाद पता चलेगा कि हाउ डज इट लुक ऑन मी. डू आई लुक लाइक cool? Yes, I'll keep it. It's very good as expected. यूजुअली माई फेस, मेरा जो फेस टाइप है, आई मीन वो इस टाइप का है कि हर टाइप के सन ग्लासेज या एवरीथिंग डजेंट गो ऑन माई फेस. तो दिस इज़ 10 आउट ऑफ 10. बाकी इसके प्राइस और क्वालिटी की बात करते हैं, इसी से पढ़ लेते हैं. तो सबसे इसके साथ जो कार्ड लगा हुआ है उसमें इसका MRP लिखा है 1299, लेकिन ये 1299 का नहीं है. कुछ डिस्काउंट मुझे इस पर मिला है, वो हम देखेंगे बाद में. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका मटेरियल. तो ये इस पर लिखा है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है और जो इसकी ये वाले फ्रेम है, ये दोनों ही बने हैं रिसाइकल्ड PCTG से. 100% PCTG है, रिसाइकल्ड मटेरियल है. और जो इसका लेंस है वो भी बना है PMMA. ये सब कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और वो भी 100% रिसाइकल्ड है. ठीक है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो रिसाइकल हो सकती है दैट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली आई गेस. और मुझे ये बार बार पहनने का मन कर रहा है, मेरे उतारने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज इट बैंस ब्लू लाइट. और मेरा फ़ोन का कैमरा चल रहा है, तो इट मीन्स LED लाइट भी जल रही है, तो इट मीन्स डेफिनेटली सब ब्लू लाइट इज़ कमिंग टू माई आइज़. अब क्योंकि इसका रिव्यू ही करना है फ़िलहाल, तो
थोड़ी देर के लिए मुझे उतारना पड़ेगा। बाकी के जो प्रोडक्ट बचे हैं वो सब हम इसको लगा के करने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट नॉट वांट टू बी 1 सेकेंड विदाउट दिस नाउ। नेक्स्ट इज क्या रह गया? प्राइस क्वालिटी हमने डिस्कस कर ली है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यस, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द मेजर। इस पर लिखा है 30% ब्लू लाइट ब्लॉकेज। इट मीन्स कि ये लगभग 30% तो ब्लॉक करता ही है आउट ऑफ 100%। ठीक है, इसके पहले मैंने जो ब्लू लाइट वाले सन ग्लासेस जितने भी बनवाए हैं वो अपने यहाँ के मार्केट से बनवाए हैं। तो उसमें एक तो मुझे इसके पहले ये पता नहीं था कि उनका जो ब्लॉकिंग परसेंटेज है वो कितना रहता है। तो आई वॉज लाइक प्राइस रेंज एक बार करके कि हाँ भाई जो मेरे बजट में है मैं उसको बनवा लेती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका ब्लॉकेज कितना है, 30, 10, 20 और 50 में भी, आई डोंट नो। बट ऑल्सो द मेन पॉइंट इज़ कि इसके साथ क्योंकि इसका कवर नहीं आया है तो रखने का एक कवर या तो मुझे लेना पड़ेगा, या मेरे पास जो पुराने ग्लासेस के कवर पड़े हैं उसमें मुझे इसको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसकी मेंटेनेंस के लिए मुझे ये पूरी इसके साथ छोटी सी बुकलेट बन के आई है, वो पढ़नी पड़ेगी। बाकी मोटी मोटी चीज़ यही है। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ कैटेगरी की इन्होंने बुकलेट बना के दी है। इसे पढ़ के आप एग्जैक्टली पूरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बना सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। तमीज के ब्रांड के साथ शॉपिंग करने का एक फ़ायदा रहता है कि आपको ज्ञान मिलता है, राइट? नहीं तो ऐसे ही शॉपिंग करते रहते हैं लोग। एनीवे, क्योंकि इसका रिव्यू और सब कुछ हो चुका है, तो मेरा जो नेक्स्ट आइटम है उसे हम इसको पहनने के बाद ही, मतलब पहन के ही इसका रिव्यू करेंगे। है एनीवे, इट गोज़ विद माई फेस। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को देखती रहूँ। इट लुक्स वेरी गुड ऑन मी। ले सकते हैं आप इसको। 10 आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट। क्वालिटी तो और इम्प्रूव हो सकती है इसका, अगर 30% है ब्लॉकेज तो मे बी 50-80 आता होगा, बट वही फिर उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाती होगी। तो नेक्स्ट आइटम इज दीज आर जीन्स। और ये भी आई थिंक रिसाइकल मटेरियल होगा। दिस इज द वन थिंग आई लाइक वेरी मच कि पॉलीथिन का यूज लीस्ट, इट शुड बी लीस्ट रखिए, स्पेशली big brands which can impact, which can definitely it looks so nice. वेट बहुत ही लाइट वेट, लाइक कैन यू सी दिस? ये जीन्स जैसा लग भी नहीं रहा है एनीवे, क्योंकि यूजुअली जीन्स इसका क्या रहता है कि बहुत ही टफ मटेरियल होता है। तो इसका मटेरियल, दिस इज डेनिम, नो डाउट दिस इज डेनिम। बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद इसके टैग लगे हुए हैं, उससे पता चल जाएगा व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। मैंने जीन्स समझ के मंगवाया था क्योंकि उसमें जीन्स ही लिखा हुआ था, बट जिस हिसाब से इसमें सॉफ्टनेस है और लेट्स सी व्हाट इज इट। तो प्राइस इसका लिखा हुआ है MRP, मतलब 1499। ये भी मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला है, तो दिस इज़ नॉट इट्स फुल प्राइस। लेंथ इसकी 54 सेंटीमीटर है और 72 सेंटीमीटर की विड्थ है। मैंने इसके UK 8 साइज़ मंगाया। बस द वन थिंग आई एम वेरी वरीड अबाउट इज़ इट्स साइज़, क्योंकि मैंने पूरा चेक करा था कि कितने इंचेस वाइज इसका बैठेगा। तो आई डोंट नो, लूज कुड बी एंड कुड बी टाइट। पहनने के बाद पता चलेगा हाउ इट वुड बी। नेक्स्ट साइज वाला पेज है EUR 36 एंड UK 8। पीपल यू कैन टेल मी विट इज़, क्योंकि यूजुअली जो मैं साइज़ मंगाती हूँ दैट इज़ 26। अटेंशन का कार्ड लगा हुआ है। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज इट। क्या करना है यार इसका? ओके, द कलर ऑफ दिस प्रोडक्ट में ट्रांसफर दिस एंड दैट, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरे प्रोडक्ट के बारे में। बैठ के तो आराम से पढ़ने वाला लग रहा है मेरे को। आई विल, वीडियो लंबी हो जाएगी, सारा कुछ इसमें पढ़ के बता नहीं सकती हूँ मैं। तो हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम बात लिखी है कि टेंशन गाइस, दिस कलर में ट्रांसफर ऑन अदर क्लोथ्स इफ यू वॉश देम टुगेदर। So this is to keep in mind. The most important thing is 20% इसमें recycled cotton है, very good. H&M, that's why I'm kind of
inclining towards you. Next is डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम बात लिखी गई है, आपको जो समझ में आए, हमें समझ में आती है इंग्लिश, वो इधर लिखी हुई है. सो दिस इज इट. बाकी लेट्स ट्राई इट नाउ. पहन के आती हूँ कैसी लगेगी. साइज देखिए वैसे लग रहा है मुझे आ जाएगी, राइट. ऐसा कुछ मुझे बताया था एक स्टोर की जो मैनेजर या कुछ होती है कि इफ़ दिस बेल्ट इज गोज अराउंड योर नेक कम्प्लीटली, और ये ठीक आ रहा है मुझे, तो आई होप कि थोड़ा सा फिट आ जाएगा मुझे. अगर नहीं आया तो करना क्या है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसका के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. बट आई थिंक इट विल. कल मुझे बहुत पसंद है ये वाला, मेरे पास था नहीं यार गाइस. या तो इससे जो एकदम डार्क वाला होता है नेवी ब्लू टाइप का वो वाला, या जो मैंने अभी पहन रखा है ये आइस टाइप का ये. तो दिस कलर वाज समथिंग आई डिड नॉट हैड, सो आई बॉट दिस. एंड क्वालिटी तो ठीक ही लग रही. हाँ दिस इज इट. आई डोंट नो व्हाट इज दिस डिवाइडेड थिंग इज H&M सब्सिडरी और व्हाट. क्योंकि इसके पहले जो मैंने मिंत्रा से टॉप मंगवाई थी उस पर भी सेम लोगो या ओके. सो H&M का ये लिखा हुआ डिवाइडेड. सो दिस इज फाइन क्वालिटी. जिपर भी अच्छा वाला लगा हुआ है, नॉट दोज प्लास्टिक जिपर्स विच यूजुअली. एंड दिस इज द साइज ऑफ इट्स. क्या one side of the bag. Look, I'm not very good at English vocabulary. I am trying to learn new words every day. Tell me if you can, what is this called? Hem. No, hem is for skirt. Anyways, let's try it now on and then I will come back.